हम ही बात कर लेंगे उतना ही। जम्मू कश्मीर की जो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो, जमीन आसमान का फर्क ना। सर जम्मू मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि ना आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि ना मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फ़र्क है नहीं। मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे उतना ही। जम्मू कश्मीर की जो वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो। मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि ना आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि ना मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फ़र्क है नहीं। मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे उतना ही। मुझे अगर हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर ये सब करना होता, मुझे जम्मू से कितनी सीटें मिली ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक उम्मीदवार जीता वहां से, बाकी जो हमारी मदद कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं। मैंने तब भी जम्मू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया, ये समझते हुए कि जम्मू की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैंने एक और मंत्री बनाया, मैंने पीर पंचाल से एक मिनिस्टर लिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम मजहब और इन चीज़ों को नहीं, हम जम्मू कश्मीर को जोड़ के चलाना चाहते हैं। बाकी बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि लोग अलग हो जाएं, बिखर जाएं, आपस में लड़ें, लेकिन हम उनको इन चीज़ों में कामयाब होने नहीं देंगे। मैंने कहा ना, जब तक आप थकते नहीं हो मैं उठूंगा नहीं। देखना, any by-election is a challenge for a government. We are taking this by-election as a challenge. This challenge is multiplied by the complexities of the voter sort of distribution in Budgam. It is also multiplied by some element of internal politics that is playing out. That said, I am hopeful that the people of Budgam will make the right choice. And that choice is simply this: there are 4 more years of this government. I am sure the people of Budgam are concerned with their day-to-day issues. बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, सेहत, तालीम, ये सब चीज़ें, सोशल वेलफेयर की स्कीमें, ट्रांसपोर्ट। आमतौर पे लोग कहते हैं ना, आप जितना नज़दीक बडगाम श्रीनगर से है उतनी ही डेवलपमेंट बडगाम की कम हुई है। उस चीज़ को हम दुरुस्त करना चाहते हैं। बडगाम की नुमाइंदगी हुई है लेकिन बडगाम की तरक्की नहीं हुई है। अब इसके लिए वो लोग कसूरवार हैं जिन्होंने इतने साल जो है वहाँ बडगाम की नुमाइंदगी की। अब चलिए कोई बात नहीं, उनसे नहीं हुआ, हम कर लेंगे ना।
इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि बड़गाम के लोग इस चीज को पहचानते हुए कि बेहतर होगा कि एमएलए जो है वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जो कम से कम छोटे मोटे बड़े काम जो हैं वहां करवा पाए। बाकी कैंपेन मैं यहां से नहीं करूंगा, ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा। अगर पूरे मुसलमान कौम को नमक हराम करार देना वो ठीक है, तो फिर महराज मलिक ने क्या गलत कहा? उसको पीएसए तो लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी वो स्पीकर साहब कर सकते हैं, वो इस हाउस के मेंबर हैं। स्पीकर साहब एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन ये पीएसए एक इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है ना। डेली वेजर्स के मामले में हाउस के सामने एक कमेटी तश्कील की गई। उस कमेटी को हेड स्पीकर चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम जो है काफी हद तक मुकम्मल किया है। थोड़ा सा और काम इसमें करना बाकी है। रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आ जाए तो फिर हम देख लेंगे उस रिपोर्ट में क्या है और हमें क्या करना होगा। मैं कह नहीं सकता हूँ। ये चीफ सेक्रेटरी साहब और उनके साथ जो अफसर इस कमेटी में है वो अपना काम मुकम्मल करें तो उसके बाद। पार्टी के एमपी रोला साहब कैंपेनिंग से पीछे रहे बड़गाम में, क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे? अब नतीजे निकल जाए तो पता चलेगा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन करने ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। बहुत है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। और उमर साहब, फारूक साहब recently said that BJP wanted to have a deal with the national conference on the ahead of the Rajya Sabha elections. So how do you like to react? What was the deal? What was the understanding? Because BJP has denied it. There was no understanding. There was no. If there had been an understanding, look, please understand. This sort of attempt of death by 1,000 cuts. This is also incorrect because at the end of the day, today, the only party that is taking the BJP head on in Jammu and Kashmir is the National Conference. We are the ones who took them on in the Rajya Sabha elections. Nobody else. Congress could have fielded a candidate, they chose not to. Chaliye, theek hai. In Nagrota, please tell me where are the candidates from the other parties? Where is PDP's candidate in Nagrota? Congress also at the last minute told us they will not fight. Then I had to scramble to find a candidate. Otherwise we were ready to support the Congress in Nagrota. But today, the only party in Jammu and Kashmir that is fighting the BJP on the ground electorally is the National Conference. I think that has to count for something. तो ये जो बेबुनियाद बातें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, ना हम वो लोग नहीं है ना जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, हम खुलेआम करते हैं ना। मैंने बंद कमरे में चोरी छुपे वाजपेयी साहब की हुकूमत की मदद नहीं की। मैं एनडीए में शामिल होके उनकी हुकूमत में गया। सही गलत वो दूसरी बात है। हम धोखा नहीं देते लोगों को। अगर हमें बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी होती, हम उनसे कह देते ना जो 2 सीटों पे आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए उनको उतार दीजिए, मैं इमरान नबी डार को विड्रॉ करा लूंगा। इलेक्शन होगा नहीं, आप 1 ले लीजिए, हम 3 ले लेंगे। लेकिन हमने वो भी नहीं किया। हमने कहा नहीं ठीक है, इस बात के बावजूद कि 4थी सीट मीडिया ने बीजेपी को दे दी, हम तब भी ये इलेक्शन लड़ेंगे। और हमने जितना हमसे हो सका हमने किया। मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है कि ना हम और कुछ कर सकते थे, हमने किया। अब अगर कुछ लोगों ने अपना ईमान बेचा, उसके लिए हम कसूरवार नहीं है। नगरोटा में हम आज बीजेपी को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं और ये हम देते रहेंगे। कोई बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, मेरी ये कोशिश है कि मरकज के हुकूमत के साथ थोड़े से हमारे ताल्लुकात ठीक रहें ताकि हुकूमत का कामकाज ठीक हो। लेकिन हुकूमत के ताल्लुकात और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के ताल्लुकात, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कहीं पे भी ना रिश्ता है ना रिश्ता बनेगा। बाकी मेरे ताल्लुकात मरकजी हुकूमत के साथ क्या होंगे वो दूसरी बात।